हेलो दोस्तों, क्या आपको भी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? स्टेज पर जाने से पहले घबराहट होती है, आवाज कांपने लगती है और दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, दुनिया में लाखों लोग इस डर से जूझते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या किसी भी जगह जहां बोलना जरूरी हो, वहां ये डर हमारी परफॉर्मेंस पर असर डालता है। कभी कभी तो इतने अच्छे आइडियाज होने के बावजूद हम उन्हें ठीक से बोल ही नहीं पाते और मौका हाथ से निकल जाता है। यही वजह है कि कई लोग पब्लिक स्पीकिंग से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, सही स्ट्रैटेजीज अपनाना और अपने फियर को धीरे धीरे खत्म करना। माइक हैकर की किताब स्पीक विद नो फियर हमें इसी डर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। इसमें 7 शक्तिशाली रणनीतियां बताई गई हैं जो आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास भर देंगी कि आप किसी के भी सामने बिना डरे, बिना रुके और बिना हिचकिचाए बोल पाएंगे। और हाँ, कोई भी स्किल एक दिन में नहीं आती, लेकिन सही माइंडसेट और प्रैक्टिस से आप भी एक बेहतरीन स्पीकर बन सकते हैं। वैसे भी जब तक हम नई चीजें नहीं सीखेंगे, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? इसी सोच के साथ मैं हमेशा ऐसी किताबें पढ़ता हूं जो लाइफ बदल सकती हैं, और यही रीजन है कि बुक्स पल्स पर आपको हर दिन एक नई पावरफुल बुक की समरी मिलती है। अब सोचिए, अगर आप ये सीख गए तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। प्रमोशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, इंटरव्यूज में सिलेक्शन आसान हो सकता है, लोगों पर आपकी पर्सनालिटी का गहरा असर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे बिना किसी डर के। तो चलिए जानते हैं इस किताब की 7 शक्तिशाली रणनीतियां जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को पूरी तरह बदल सकती हैं। और हाँ, आगे कुछ ऐसा आने वाला है जो शायद आपकी सोच से भी बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 1, अपने डर को पहचानें। पहला स्टेप है अपने डर को पहचानना। बिना ये जाने कि डर कहां से आ रहा है, उसे खत्म करना मुश्किल है। जब भी हमें किसी चीज से डर लगता है तो असल में वो डर हमारी सोच में छिपा होता है, लेकिन हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते। स्टेज पर जाने से पहले नर्वस होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये नर्वसनेस आती कहां से है? क्या आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे, या फिर ये डर है कि आपसे कोई गलती हो जाएगी और लोग हंसेंगे? कई बार हमारी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें बोलना नहीं आता, बल्कि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। जब तक ये पता नहीं लगेगा कि ये डर किस वजह से है, तब तक उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। माइक हैकर बताते हैं कि हमें अपने फियर को डिटेल्स में समझना होगा ताकि हम उस पर काम कर सकें। मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स से डरता है, तो सिर्फ ये कहने से कुछ नहीं होगा कि उसे मैथ्स पसंद नहीं है। असली सवाल ये है कि उसे किस चीज से डर लगता है। क्या उसे टेबल्स याद करने में प्रॉब्लम होती है या वर्ड प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होती है? ठीक इसी तरह जब आप अपने पब्लिक स्पीकिंग फियर को पहचान लेंगे, तब उसे दूर करना आसान हो जाएगा। कई बार डर का कारण होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। हो सकता है कि बचपन में स्कूल में टीचर ने किसी आंसर पर मजाक उड़ाया हो, या फिर ऑफिस में किसी प्रेजेंटेशन के दौरान लोग इंप्रेस्ड न हुए हों। ऐसे पुराने अनुभव हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, और जब भी हमें कुछ बोलना होता है तो हमारा दिमाग वही पुराने डर दोबारा याद करने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माइंडसेट को बदल नहीं सकते। इमेजिन कीजिए, अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं और पहली बार गाड़ी चलाते हुए गलती हो जाती है, तो क्या आप हमेशा के लिए गाड़ी चलाना छोड़ देंगे? नहीं ना। आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। यही बात पब्लिक स्पीकिंग पर भी लागू होती है। जब आप अपने डर को एनालाइज करना शुरू करेंगे और ये समझेंगे कि इसकी असली वजह क्या है, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि ये डर उतना बड़ा नहीं जितना आपने सोचा था। यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने डर को पहचानो, उसे समझो और फिर धीरे धीरे उस पर काम करो। चैप्टर 2, डर से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फेस करना। अगर आप हमेशा अपने डर से बचने की कोशिश करेंगे तो वो और मजबूत होता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे उसका सामना करने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इमेजिन कीजिए कि किसी को पानी से डर लगता है, तो क्या वो सीधा गहरे समंदर में कूद जाएगा? नहीं ना। पहले शैलो पानी में जाएगा, फिर थोड़ा और गहरा पानी ट्राई करेगा और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगेगा। ठीक यही स्ट्रैटेजी पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी काम करती है। माइक हैकर बताते हैं कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर उस पर काम करना। अगर आपको किसी बड़े स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो सबसे पहले अकेले में प्रैक्टिस करें। अपने मोबाइल का यूज करके वीडियो रिकॉर्ड करें और खुद को देखें कि आप कैसे बोल रहे हैं। उसके बाद किसी एक दोस्त या फैमिली मेंबर के सामने बोलें। फिर छोटे ग्रुप्स में ट्राई करें, जैसे दोस्तों की गैदरिंग या ऑफिस में टीम मीटिंग। जब आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को अपनाएंगे, तो आपको खुद ही लगेगा कि पब्लिक स्पीकिंग उतनी डरावनी नहीं है जितना आपने पहले सोचा था।
कई बार हमारा डर सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। अगर हम खुद को बार बार ये बोलेंगे कि मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरी आवाज कांप जाएगी, तो सच में ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट बदल लें और खुद से ये कहें कि मैं सीख रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस चल रही है और हर बार मैं पहले से बेहतर बोलूंगा, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। यही फर्क होता है एक सक्सेसफुल स्पीकर और एक डर से जूझ रहे इंसान में। सक्सेसफुल लोग एक्शन लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा लेते हैं। सोचिए, अगर कोई एथलीट बिना प्रैक्टिस किए सीधा रेस में कूद जाए तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं। पहले छोटे छोटे रन्स, फिर इंटेंस ट्रेनिंग और फिर एक बड़े मुकाबले के लिए तैयार होना पड़ता है। पब्लिक स्पीकिंग भी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और सही स्ट्रैटेजी से इंप्रूव किया जा सकता है। इसलिए डर को फेस करें, प्रैक्टिस करें और हर बार थोड़ा आगे बढ़ें। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि जो डर कभी आपको रोकता था वही अब आपकी ताकत बन रहा है। चैप्टर 3, इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो। कई बार हम कुछ करने से पहले ही सोच लेते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। यही सोच हमें डराती है और हमें एक्शन लेने से रोकती है। लेकिन अगर हम खुद से ये सवाल पूछें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो हमें एहसास होगा कि वो इतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। मान लीजिए आप किसी बड़े स्टेज पे बोलने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि अगर आप नर्वस हो गए, कुछ भूल गए या ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्या होगा। सबसे ज्यादा लोग आपको कुछ देर तक अजीब नजरों से देखेंगे या शायद कुछ लोग हंस भी दें, लेकिन क्या वो इसे हमेशा याद रखेंगे? नहीं। कुछ मिनट या कुछ घंटे बाद हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा और ये बात भूल जाएगी। माइक आकर कहते हैं कि जब हम अपने सबसे बड़े डर को सोच लेते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो डर कमजोर पड़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको इंटरव्यू देने से डर लगता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन इससे जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाएगी, ना ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। आप दोबारा तैयारी करेंगे, नए स्किल्स सीखेंगे और अगली बार पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे। यही माइंडसेट आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी अपनाना है। जब आप ये सोच लेते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और फिर भी आप ठीक रहेंगे, तो आपका दिमाग रिलैक्स होने लगता है और डर कम हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और उसे डर लग रहा है कि अगर गिर गया तो क्या होगा। अगर वो हमेशा इसी डर में रहेगा तो कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीखेगा। लेकिन जब वो ये मान लेता है कि गिर भी गया तो ज्यादा से ज्यादा चोट आएगी और फिर वो दोबारा ट्राई कर सकता है, तो उसका डर कम होने लगता है और वो साइकिल चलाने की कोशिश करता है। यही स्ट्रैटेजी हमें अपने बोलने के डर पर भी अप्लाई करनी होगी। सोचिए, अगर दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर्स और लीडर्स भी यही सोचते कि अगर हम स्टेज पर गए और बोल नहीं पाए तो क्या होगा, तो क्या वो आज इतने बड़े बन पाते? नहीं। उन्होंने अपने फियर को समझा, उसे एक्सेप्ट किया और फिर आगे बढ़े। यही आपको भी करना है। अपने डर का सबसे बुरा रूप सोचो, उसे एक्सेप्ट करो और फिर देखो कि कैसे वो डर आपको रोकने के बजाय आपको आगे बढ़ने की ताकत देने लगता है। चौथी चैप्टर, यू बी यू। बहुत से लोग जब पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो किसी बड़े स्पीकर की नकल करने की कोशिश करते हैं। उनकी टोन, उनके जेस्चर्स, उनके वर्ड्स सब कॉपी करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो ज्यादा इफेक्टिव बन जाएंगे। लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट तब पड़ता है जब आप अपनी नेचुरल स्टाइल में बोलते हो। लोग आपकी ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं, ना कि किसी कॉपीड वर्जन से। इमेजिन करो, अगर कोई बच्चा अपने टीचर की तरह बोलने की कोशिश करे या कोई न्यू एक्टर किसी बड़े एक्टर की पूरी तरह नकल करे, तो क्या वो असली लगेगा? नहीं, क्योंकि ओरिजिनलिटी की हमेशा अपनी एक अलग पहचान होती है। माइक हैकर बताते हैं कि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका बोलने का तरीका सब कुछ यूनिक होता है। अगर आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे और ऑडियंस को भी वो कनेक्शन महसूस नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नॉर्मली सिंपल और आराम से बात करते हैं लेकिन स्टेज पर जाकर जबरदस्ती तेज और एनर्जेटिक बनने की कोशिश करें, तो लोग नोटिस कर लेंगे कि ये आपका असली स्टाइल नहीं है। एक और बात, हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है। कोई बहुत लाउड और एनर्जेटिक होता है तो कोई काल्म और कंपोज्ड होता है। कोई बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर्स का यूज करता है तो कोई बस सीधा खड़ा रहकर भी पावरफुल स्पीच दे सकता है। इसलिए जरूरी ये नहीं कि आप किसी और की तरह बने, बल्कि जरूरी ये है कि आप अपनी नेचुरल स्टाइल में बोलें और उसे इंप्रूव करें। सोचिए, अगर दुनिया के बड़े लीडर्स जैसे स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क या नरेंद्र मोदी किसी और की तरह बनने की कोशिश करते, तो क्या उनका इंपैक्ट उतना ही पावरफुल होता? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी नेचुरल स्टाइल को अपनाया और उसे ही स्ट्रांग बनाया। आपको भी यही करना है।
अपनी वॉइस को पहचानो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझो और अपनी नेचुरल स्टाइल में बोलो। तभी लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी बातों को सीरियस लेंगे। चैप्टर 5, स्पीक टू वन। स्टेज पर खड़े होते ही घबराहट होना बहुत नॉर्मल है। ऐसा लगता है जैसे पूरे ऑडियंस की नजरें सिर्फ आप पर टिकी हुई हैं। आपका दिमाग सोचने लगता है, अगर मैं अटक गया तो, अगर लोगों ने मजाक बना दिया तो। यही सोच आपका कॉन्फिडेंस गिरा देती है और आप नर्वस फील करने लगते हैं। लेकिन माइक एकर एक बेहद आसान और असरदार तरीका बताते हैं। पूरे ऑडियंस को देखने की बजाय बस एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर बोलो। इमेजिन करो कि आप अपने किसी दोस्त से कैजुअल बातचीत कर रहे हो। जब हम अपने दोस्त से बात करते हैं तो हमारा टोन नेचुरल होता है, हमारे शब्द फ्लो में आते हैं और हम खुद को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक यही टेक्निक आपको स्टेज पर भी अपनानी है। सोचो कि ऑडियंस में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो आपकी बात को सच में समझना चाहता है और आप सिर्फ उसी से बात कर रहे हो। इससे 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, आपकी नर्वसनेस कम हो जाती है क्योंकि अब आप खुद को अकेले हजारों लोगों के सामने नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसान से बात करते हुए महसूस करते हो। दूसरा, आपकी डिलीवरी ज्यादा एंगेजिंग और ऑथेंटिक लगती है क्योंकि आप रोबोटिक या रिहर्स्ड नहीं लगते। और तीसरा, ऑडियंस से कनेक्शन बेहतर बनता है क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि आप सीधे उनसे बात कर रहे हो। बहुत से बड़े पब्लिक स्पीकर्स इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा और ओपरा विनफ्रे जैसे महान कम्युनिकेटर्स जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पूरे ऑडियंस से नहीं, बल्कि हर इंडिविजुअल से अलग अलग बात कर रहे हैं। यही उनकी स्पीच को पावरफुल बनाता है। अगर आप इस टेक्निक को अपनी प्रैक्टिस में शामिल करना चाहते हैं तो पहले छोटे ग्रुप्स में ट्राई करो। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को सामने बैठाकर स्पीच दो, फिर धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ाओ। जब भी स्टेज पर जाओ, सोचो कि तुम किसी एक खास व्यक्ति को अपनी बात समझाने आए हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये टेक्निक नेचुरल लगेगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगली बार जब स्टेज पर जाओ, खुद को ये मत बताओ कि सैकड़ों लोग तुम्हें घूर रहे हैं। बस एक इंसान को इमेजिन करो और उसी से बात करने के अंदाज में अपनी स्पीच दो। फर्क खुद महसूस करोगे। चैप्टर 6, स्लो डाउन। जब हम नर्वस होते हैं तो हमारा दिमाग तेज चलने लगता है और हम खुद भी उतनी ही तेजी से बोलने लगते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी बोलने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि न तो ऑडियंस आपको ठीक से समझ पाती है और न ही आप अपनी बात को अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। इससे आपकी स्पीच कमजोर लगने लगती है और लोगों को कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। माइक हैकर बताते हैं कि एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो अपनी पेस कंट्रोल कर सके और अपनी बात को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करे। इमेजिन करो कि कोई प्रोफेसर बहुत तेज बोल रहा है, तो क्या आप उसे आराम से समझ पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही बात कोई धीरे और क्लियर तरीके से समझाए तो आप उसे ध्यान से सुनोगे और उसकी बात को बेहतर तरीके से ग्रास्प कर पाओगे। यही प्रिंसिपल पब्लिक स्पीकिंग में भी लागू होता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात को सीरियस लें तो अपनी पेस स्लो करो और पॉजेस का सही इस्तेमाल करो। लेकिन स्लो बोलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद को काल्म रखो। जब भी स्टेज पर जाओ या किसी बड़े ग्रुप के सामने बोलो तो पहले कुछ डीप ब्रेथ्स लो। अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल रखो, क्योंकि जब आपकी सांसें स्टेडी होंगी तो आपका बोलने का तरीका भी नेचुरल और कंट्रोल्ड लगेगा। दूसरा तरीका यह है कि स्पीच शुरू करने से पहले कुछ सेकंड का पॉज लो। इससे न केवल आपको खुद को कलेक्ट करने का मौका मिलेगा, बल्कि ऑडियंस को भी ध्यान से सुनने के लिए तैयार होने का समय मिलेगा। एक और खास बात यह है कि जब आप स्लो बोलते हो तो आपकी वॉइस ज्यादा पावरफुल लगती है। इसका एक एग्जाम्पल बड़े लीडर्स की स्पीचेस में देखने को मिलता है। बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन जैसे स्पीकर्स अपनी पेस को कंट्रोल करते हैं और स्ट्रैटेजिक पॉजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी बातों का इंपैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। प्रैक्टिस के लिए आप मिरर के सामने या मोबाइल पर अपनी स्पीच रिकॉर्ड करके सुन सकते हो। सुनो कि कहीं आपकी स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही। क्या आप पॉजेस का सही इस्तेमाल कर रहे हो? अगर हाँ, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हो। तो अगली बार जब आप स्टेज पर जाओ या किसी ग्रुप के सामने बोलो तो इस सिंपल रूल को याद रखो, स्लो डाउन। जितना धीरे और क्लियर बोलोगे उतना ज्यादा लोग आपकी बातों से जुड़ेंगे और आपको सीरियसली लेंगे। चैप्टर 7, शो अप। एक ग्रेट स्पीकर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कोई भी अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर सकता। सोचो, कोई क्रिकेट प्लेयर बिना डेली प्रैक्टिस के वर्ल्ड क्लास कैसे बनेगा? कोई सिंगर बिना रियाज किए परफेक्ट परफॉर्मेंस कैसे देगा? ठीक इसी तरह अगर आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी।
शुरुआत में आपको अजीब लगेगा। हो सकता है कि मिरर के सामने खुद से बात करना ऑकवर्ड लगे या ऑडियंस के सामने जाने से पहले नर्वस फील हो, लेकिन यह प्रोसेस का हिस्सा है। जितना ज्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे। माइक एकर कहते हैं कि सबसे मुश्किल स्टेप पहला होता है स्टेज पर जाना। एक बार जब आप खुद को मजबूर करोगे कि आपको बोलना ही है, तो धीरे धीरे डर कम होता जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इमेजिन करो, अगर कोई इंसान स्विमिंग सीखना चाहता है लेकिन पानी में जाने से ही डरता है, तो क्या वो कभी सीख पाएगा? नहीं। उसे धीरे धीरे शैलो पानी में उतरना होगा, फिर कॉन्फिडेंस के साथ गहरे पानी में जाना होगा। पब्लिक स्पीकिंग भी कुछ ऐसी ही है। आपको बार बार स्टेज पर जाना होगा, भले ही शुरुआत में डर लगे। एक और पावरफुल तरीका है स्मॉल विन्स। पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलो, फिर थोड़ा बड़े ऑडियंस के सामने ट्राई करो और फिर किसी बड़े स्टेज पर प्रैक्टिस करो। हर बार जब आप खुद को चैलेंज करोगे, तो आपको लगेगा कि आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। कई बड़े स्पीकर्स ने भी इसी तरह अपने डर पर काबू पाया है। उन्होंने बार बार स्टेज पर जाकर खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालकर प्रैक्टिस की और एक दिन मास्टर बन गए। अगर आप घर पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मोबाइल पर अपनी स्पीच रिकॉर्ड करके सुनो। इससे आपको अपनी मिस्टेक्स समझ आएंगी और आप खुद को इंप्रूव कर पाओगे। मिरर के सामने बोलने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि इससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कंसिस्टेंसी। एक दो बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे डेली हैबिट बनाना होगा। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब स्टेज पर जाना आपके लिए सबसे आसान चीज लगेगी। तो याद रखो, सबसे बड़ी की यही है शो अप। जितनी बार स्टेज पर जाओगे, उतनी बार डर कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुरुआत में घबराहट होगी, लेकिन प्रैक्टिस ही आपको एक बेहतरीन स्पीकर बनाएगी। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग से डरने की जरूरत नहीं है। डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है और जब हम सही स्ट्रैटेजीज अपनाकर प्रैक्टिस करते हैं, तो यह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। माइक एकर की ये टेक्निक्स सिर्फ स्पीकिंग के लिए नहीं, बल्कि किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काम आती है। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, कोई प्रेजेंटेशन हो या फिर किसी नए इंसान से बातचीत करनी हो। अब बात एक्शन लेने की है। अगली बार जब आपको बोलने का मौका मिले, तो इन स्ट्रैटेजीज को जरूर आजमाइए। अपने डर को फेस कीजिए और खुद में बदलाव महसूस कीजिए। याद रखिए, ग्रेट स्पीकर्स पैदा नहीं होते, बल्कि खुद को तैयार करते हैं। आपको भी बस प्रैक्टिस करनी है, मिस्टेक्स से सीखना है और हर बार बेहतर बनने की कोशिश करनी है। आपका पहला स्टेप क्या होगा? क्या आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करने वाले हैं या फिर दोस्तों के साथ बोलने की कोशिश करेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपने फियर को चैलेंज करने के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो बुक्स पल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज मिस ना करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट बन सकें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतरीन कंटेंट देते रहें। तो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।